गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। संवाद शब्द सम उपसर्ग पूर्वक वद धातु के मेल से बना है। सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से या अच्छी प्रकार से। वद का अर्थ होता है कहना या बोलना, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सम्यक वार्तालाप को संवाद कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए उसे बातों का या वार्तालाप का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली पारस्परिक बातचीत को संवाद ही कहते हैं। इन अभिव्यक्ति भावों एवं विचारों को लेखनीबद्ध करना ही संवाद लेखन है। नाटक, एकांकी, फिल्म, धारावाहिक, एकल अभिनय इत्यादि सभी स्थानों पर संवाद की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी प्रसंग, घटना, संस्मरण, विषय अथवा कहानी को लेकर संवाद लिखे जा सकते हैं। संवाद लेखन के माध्यम से औपचारिक वार्तालाप की कुशलता भी विकसित होती है। तो इस प्रकार से संवाद जो है दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला ही है। अब हम संवाद लेखन में ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें पढ़ेंगे। नंबर 1, संवाद लिखते समय सरल, प्रभावशाली तथा रोचक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2, संवाद की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वह श्रोता के मन पर सीधा प्रभाव डाल सके, जिससे कि उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो। नंबर 3, जहाँ तक हो सके संवाद छोटे छोटे हों, मनोरंजक हों, संक्षिप्त हों। संक्षिप्तता संवादों का एक नैसर्गिक अर्थात स्वाभाविक गुण है। इसके अभाव में जो है संवाद बोझिल हो जाते हैं। नंबर 4 पे, संवाद द्विअर्थी नहीं होने चाहिए। वे बिना किसी दुराव छिपाव के सीधे अंदाज में अपनी बात प्रकट करने वाले होने चाहिए। संवादों में विचार तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। संवादों की भाषा पात्र, समय, स्थान तथा अवसरानुकूल और चुटीली होनी चाहिए। संवादों में स्वाभाविक प्रवाह होना चाहिए। संवाद ऐसे होने चाहिए जो संबंधित घटना अथवा कहानी को आगे बढ़ाने वाले हों। संवाद पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को भी प्रकट करने वाले होने चाहिए। संवादों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ही सही भावात्मक उतार चढ़ाव तथा नाटकीयता आती है। संवादों में यथा आवश्यक मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। शालीनता संवाद का एक नैसर्गिक गुण है। संवादों में अप्रचलित और अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संवाद शिक्षाप्रद और सकारात्मक होने चाहिए। तो इसी बातों की ये ध्यान रखने योग्य बातें थी। इनको ध्यान में रखते हुए अब हम एक संवाद करेंगे। जैसे कि आपके पेपर में प्रश्न आता है स्वच्छ भारत अभियान पर दो नागरिकों के मध्य होने वाले संवाद को लिखिए। तो उसके लिए हम दो नागरिक लेंगे और जिनका जो है पहले वर्णन करेंगे, जैसे नागरिक 1 और नागरिक 2। नागरिक 1, लो सरकार ने फिर एक अभियान शुरू किया है, स्वच्छ भारत अभियान। नागरिक 2, हाँ यह तो बहुत अच्छी पहल है। नागरिक 1, ऐसे तो ना जाने कितनी योजनाएं आती हैं और चली जाती हैं। नागरिक 2, मगर हर योजना की सफलता का एक ही मानदंड है और वह है नागरिकों की भागीदारी। मतलब प्रत्येक नागरिक जो है देश की स्वच्छता के लिए भागीदार होना चाहिए। नागरिक 1, परंतु एक मेरे करने से क्या भारत स्वच्छ हो जाएगा? नागरिक 2, नहीं, मगर तुम्हारी तरह भारत का प्रत्येक नागरिक यदि यही सोचे कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा, तो यदि सभी नागरिक रोजाना 2 चीज़ें साफ करेंगे तब क्या कहीं गंदगी रह पाएगी? नागरिक 1, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि बूंद बूंद से सागर भरता है। नागरिक 2, हाँ यदि यह अभियान सफल हुआ तो भारत रोग मुक्त हो जाएगा, शोक मुक्त होगा, स्वच्छ तथा सफल होगा
और निवेश एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद। तो इस प्रकार से इन दोनों नागरिकों ने जो है स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बता डाला। बच्चों, आपको यह समझ आ गया होगा।